नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। पेशावर के आर्मी स्कूल के हमले के बाद तहरीके तालिबान और भी ज्यादा बेलगाम हो चुका है। तालिबान के खूंखार कमांडर ने 16/12 के 132 बच्चों के कत्लेआम के महज 4 दिन बाद एक वीडियो जारी किया है और पाकिस्तान की हुकूमत को धमकी दी है कि अब तालिबान रुकने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा दहलाएगा और इस बार उसके निशाने पर होंगे पाक सेना के अफसरों और पाकिस्तान के बड़े नेताओं समेत प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बच्चे। तालिबान की नई धमकी। तो सुन लो, अल्लाह की कसम, हम अपने बेगुनाह साथियों की मजीद गिरफ्तारी और पे दर पे शहादतों के वाक़ियात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तालिबान की नई साजिश। अगर हमारी औरतें और बच्चे शहीद होते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी हरगिज़ महफूज नहीं होंगे। तालिबान की नई चाल। हम तुमसे उसी अंदाज में जंग करके अपने बेगुनाहों का बदला लेंगे जिस तरह तुम हम पर हमला आवर होते हो। सामने आया तालिबान का नया वीडियो। पाकिस्तानी मुर्तद हुकूमत और फौज की खुसूसी इदारों के डायरेक्टरों, टीचरों और तालिब इल्म को ये बताना चाहता हूँ कि तुम दर हकीकत तालीम के नाम पर इस कुफरी जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के तरफे हो। तहरीके तालिबान ने पहले पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला कर और 132 बच्चों को मौत के घाट उतारकर पाकिस्तानी सरकार को दहलाया और अब हमले के 4 दिन बाद इस हमले को जायज ठहराने की गरज से उसने एक वीडियो जारी किया है। पाकिस्तान की जालिम हुकूमत और मुर्तद सिक्योरिटी इदारों ने कबाइल पर ऑपरेशन मुसल्लत करने के अलावा मुल्क भर से मुजाहिदीन के बेगुनाह रिश्तेदारों को तेजी के साथ गिरफ्तार किया। इस वीडियो में तालिबान के एक और खूंखार कमांडर खलीफा उमर मंसूर ने एक बार फिर पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी है। तो सुन लो, अल्लाह की कसम, हम अपने बेगुनाह साथियों की मजीद गिरफ्तारी और पे दर पे शहादतों के वाक़ियात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हमारी औरतें और बच्चे शहीद होते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी हरगिज़ महफूज नहीं होंगे। हम तुमसे उसी अंदाज में जंग करके अपने बेगुनाहों का बदला लेंगे जिस तरह तुम हम पर हमला आवर होते हो। उमर मंसूर के मुताबिक अभी तालिबान रुकने वाला नहीं है और वो फिर दोबारा पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर को दहलाने की तैयारी कर रहा है। उमर मंसूर ने अपने इस वीडियो में पाक हुक्मरानों को धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना उनके जितने लड़ाकों को मारेगी, तालिबान भी पाकिस्तान में उतना ही कहर बरपाएगा। गिरफ्तारियों ने हमारी तादाद को और भी बढ़ा दिया और शुहदा की बरकत से हमारी फिदाइयों की तादाद में हातरफा इजाफा हुआ। मैं पाकिस्तानी मुर्तद हुकूमत और फौज की खुसूसी इदारों के डायरेक्टरों, टीचरों और तालिब इल्म को ये बताना चाहता हूँ कि तुम दर हकीकत तालीम के नाम पर इस कुफरी जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने के तरफे हो। तुम्हारे ही इदारों से कबाइल के बेगुनाह मुसलमानों के कातिल, फौजी जर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर तैयार होते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों के महाफिज हमदर मुजाहिदीन और मुसलमानों को गिरफ्तार और शहीद करते हैं। 10 साल से जारी जंग में हजारों मुसलमानों की शहादत और लाखों के बेघर होने से तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी धमकी में उमर मंसूर ने यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी सेना उनकी कबायली औरतों और बच्चों को मारेगी तो वो भी उनके ही अंदाज में पाक सरकार को जवाब देंगे। आपको बता दें कि तालिबान ये बात पहले कह चुका है कि पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमला उसने पाक सेना के उस ऑपरेशन का जवाब देने के लिए किया था जो ऑपरेशन पाक सेना ने वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ किया था। इस हमले में तालिबान के सैकड़ों लड़ाकों समेत औरतें और बच्चे भी मारे गए थे। सूत्रों के मुताबिक पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला करने की साजिश का मास्टरमाइंड उमर मंसूर ही है और इस काम में उसकी मदद तहरीके तालिबान के आका मुल्ला फजलुल्लाह ने की थी। मंसूर को जानने वालों के मुताबिक उमर मंसूर ने तालिबान में शामिल होने से पहले हाई स्कूल की पढ़ाई इस्लामाबाद से पूरी की थी। फिर बाद में वो वहीं के एक मदरसे में पढ़ने लगा।
इसके बाद वो अपने 2 भाइयों के साथ कराची आ गया और वहां कुछ वक्त तक मजदूरी का काम करता रहा। वहीं पर वो तालिबान के संपर्क में आए और साल 2007 में वो तालिबान में शामिल हो गया। इसके बाद जल्द ही उसे तालिबान में कमांडर बना दिया गया। तालिबान के जारी वीडियो में उमर मंसूर को पेशावर और डेरा आदम खेल का आमिर बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक उमर मंसूर पाक सरकार या उनके किसी भी नुमाइंदे से बात करने के हक में नहीं है। वो हर सूरत हाल में पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू करवाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कितनी ही लंबी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। फिलहाल उमर मंसूर पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 है और पाक खुफिया एजेंसियां 16/12 के मास्टरमाइंड को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की कोशिशों में लगी हुई हैं। आज तक ब्यूरो। इंसान जब हैवान बन जाता है तो उसकी फितरत बदल जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो 132 बच्चों की लाशें बहुत थीं किसी भी सख्त दिल को पिघलाने के लिए। मगर तालिबान वो हैवान है जो मासूमों की लाशों पर जश्न मना रहा है और पाक सरकार को चिट्ठी लिखकर धमका रहा है कि तुम हमारे लड़ाके मारो, हम चुन चुनकर तुम्हारी औलादों को मारेंगे। हां, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार हमारे निशाने पर कुछ खास घरों के चिराग होंगे। पेशावर में स्कूल पर हमले के बाद बेलगाम हो चुका है तालिबान। तालिबानी कमांडर दे रहे हैं पाकिस्तानी सरकार को धमकी पर धमकी। पाकिस्तान पहले धमकी भरा वीडियो जारी किया इदारों ने कबाइल पर और अब चिट्ठी लिखकर पाक सरकार को धमकाया। मुसल्लत करने के अलावा मुल्क भर से पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले के बाद तालिबान ने पहले अपने खूंखार कमांडर उमर मंसूर के वीडियो की मार्फत पाक सरकार को धमकी दी और अब तहरीक तालिबान के दूसरे खतरनाक कमांडर मोहम्मद खारासानी ने पाक सरकार को एक चिट्ठी लिखकर धमकी दी है। अपनी इस चिट्ठी में मोहम्मद खारासानी ने पाकिस्तानी सरकार को धमकाते हुए लिखा है कि अगर पाक सेना ने तालिबान के ठिकानों पर हमले करने और उनके लड़ाकों को मारने का सिलसिला नहीं रोका तो वो पेशावर के आर्मी स्कूल के कत्लेआम के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समेत पाक सेना के दूसरे बड़े अफसरों के बच्चों को जान से मार देंगे। यानी तालिबान के मंसूबे पहले से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक तालिबान पाकिस्तान में पहले से भी ज्यादा और एक बड़े पैमाने पर दहशत फैलाने की तैयारी कर रहा है। अपनी इस चिट्ठी में तालिबान पाकिस्तान के लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने का इरादा भी साफ कर चुका है। मोहम्मद खारासानी के मुताबिक अब पाकिस्तान में कोई भी बच्चा महफूज नहीं है और अगर पाक सरकार ने तालिबान या फिर दूसरे किसी आतंकवादी संगठन के आतंकी को मारा या उसे फांसी दी तो तालिबान इसका बदला लेने के लिए और बच्चों को जान से मारेगा। अपनी चिट्ठी में खारासानी ने लिखा है कि हम पाकिस्तानी हुकूमत को ये साफ कर देना चाहते हैं कि अगर उसने हमारे किसी भी साथी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया तो हम इसका बदला तुम्हारे बच्चों को जान से मार कर लेंगे और हम इस बात को पक्का करेंगे कि पाक सेना के जनरलों और राजनेताओं के घरों में मातम हो। पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी में उसने पेशावर में हमले को जायज ठहराया है और लिखा है कि पेशावर में जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ और हमने आर्मी स्कूल पर हमला इसलिए किया था कि बच्चे अक्सर अपने माँ बाप के कहे पर चलते हैं। बड़े होकर वो हमारे खिलाफ लड़ते, इसलिए हमने उनको मारा। हम आर्मी स्कूल में फौजियों के बच्चों के कत्लेआम को जायज मानते हैं क्योंकि वो बच्चे अपने माँ बाप को इस्लाम के खिलाफ चलने से नहीं रोक रहे थे और वो भी उसी राह पर चल रहे थे। पहले वीडियो और अब चिट्ठी से ये साफ है कि तालिबान पाक सरकार के खिलाफ एक जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। हमारी औरतें और बच्चे शहीद होते हैं तो तुम्हारे बच्चे भी हरगिज महफूज नहीं होंगे और अब उसके निशाने पर मासूम बच्चे भी हैं।
इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि तालिबान के खूंखार कमांडर पाक सरकार के खिलाफ अपनी रणनीति भी बदल चुके हैं, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि तालिबान के दहशतगर्दों ने यूं बच्चों को टारगेट पर लेकर उन्हें जान से मारा है। आज तक ब्यूरो। तहरीके तालिबान को पेशावर में 16/12 को मौत का तांडव देखने के बाद पाक सेना भी पिछले 2 दिन से तालिबानी ठिकानों पर हमले कर रही है। पाक सेना चुन चुनकर उन इलाकों में हवाई हमले कर रही है जहां पर तहरीके तालिबान के आतंकवादी छिपे हुए हैं, और उसे अपने इस मिशन में कामयाबी भी मिली है, क्योंकि पाक सेना के इन हमलों में तालिबान के 124 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। तहरीके तालिबान के पेशावर के आर्मी स्कूल में कत्लेआम मचाने के बाद अब पाक सेना ने उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उसके कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाक सेना के आर्मी चीफ राहिल शरीफ के मुताबिक पाक सेना के युद्धक विमानों ने पेशावर के पास खैबर इलाके में जबरदस्त बमबारी की है, और एक अनुमान के मुताबिक इस बमबारी में शुक्रवार को 67 आतंकवादी मारे गए। इससे पहले भी गुरुवार को पाक सेना ने इसी इलाके में बमबारी की थी, जिसमें 57 आतंकवादी मारे गए थे। यानी पाक सेना पेशावर आर्मी स्कूल हमले के बाद से अब तक 124 आतंकवादियों को मार चुकी है। इतना ही नहीं, तहरीके तालिबान का आका मुल्ला फजलुल्लाह भी अब पाकिस्तानी और अमेरिकी सेना के टारगेट पे है। सूत्रों के मुताबिक इन दिनों वो अफगानिस्तान के किसी खुफिया ठिकाने पर छुपा हुआ है, और उसको मारने के लिए अब पाक सेना अमेरिकी सेना के ड्रोन की मदद लेगी। आपको बता दें कि जून 2013 में पाक सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान में तालिबान के खिलाफ ज़र्ब-ए-अज़्म ऑपरेशन शुरू किया था। इस हमले में तहरीके तालिबान के 1800 आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन पाक सेना के इस ऑपरेशन की वजह से उस इलाके में रहने वाले सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे। पाक सेना के उस ऑपरेशन के बाद से ही तालिबान पाक हुकूमत से इस हमले का बदला लेने की फिराक में था, और तालिबान ने पेशावर में आर्मी स्कूल में 132 बच्चों के कत्लेआम के बाद एक बयान जारी कर कहा था कि उसने ये हमला पाक सेना के उसी ऑपरेशन का बदला लेने के लिए किया था। आज तक ब्यूरो। तालिबान के आतंकवादियों और उनके आकाओं के मन में खौफ पैदा करने के गरज से पाक सरकार ने शुक्रवार को 2 आतंकवादियों को फांसी पर लटका दिया। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान में फांसी की सजा पर रोक लगी हुई थी, लेकिन 16/12 के कत्लेआम के बाद यह रोक हटा ली गई थी। शुक्रवार को पाकिस्तान में 16/12 के हमले के बाद आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमला करने वाले 2 आतंकवादियों अकील उर्फ डॉक्टर उस्मान और अरशद महमूद उर्फ मेहरबान को फांसी दे दी। इन दोनों को फैसलाबाद जेल में शुक्रवार रात 9 बजे फांसी दी गई। हालांकि इन दोनों का तालिबान से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इन दोनों को साल 2009 में पाक के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के कत्ल की साजिश रचने और उन पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। इन दोनों को फांसी देने के बाद पाक सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत की है, और उसकी इस नई शुरुआत को लोगों ने जायज भी ठहराया है। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान में फांसी की सजा पर रोक थी, लेकिन 16/12 को पेशावर के आर्मी स्कूल में हुए कत्लेआम के बाद से पाक सरकार ने फांसी की सजा से रोक हटा दी थी। परवेज मुशर्रफ पर कातिलाना हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों को फांसी देने के बाद अभी 17 और आतंकवादियों को फांसी दी जानी है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात टीम को दीजिए इजाजत।